पाप से और हर एक बीमारी से छुटकारा देता है। The Lord's blood gives us freedom from every sin, from every iniquity, from every bondage, from every sin. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन का लहू एक ऐसा लहू है जिसके लहू के साथ जुड़ जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। Because the word of God says that the blood of Jesus is such a blood that if you get connected to him, all your sins are washed away. आपकी जिंदगी की जितनी बड़ी बातें हो सकती, जितनी बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, पर यीशु का लहू उन मुश्किलों को दूर करने की हिम्मत रखता है। You might have many troubles in your life, but the Lord's blood is able to take all of them away. आपकी जिंदगी की जितने मर्जी रुके हुए पल हो सकते हैं, पर यीशु मसीह का लहू एक मिरेकल को, एक ताजा मसीह को पैदा करता है। And the Lord's blood is able to turn your obstacle into a big miracle. Tonight we will understand and we will experience the miracle of Jesus Christ. आज हम उस मौजज़े को परमेश्वर के और उनको समझेंगे। क्योंकि वचन में लिखा कि जिन जिन इंसान ने, जिन जिन लोगों ने खुदावन को ग्रहण किया, खुदावन के मिरेकल को भी ग्रहण किया है। And the ones who accepted the Lord, they didn't only accept the Lord but also his miracle. अगर खुदावन आपके बीच में वास करता है, अगर कोई एक समझे खुदावन का मिरेकल भी आपके बीच में वास करता है। So if the Lord lives in you, you have to know that even his miracle lives in you. मिरेकल ही आपकी बीमारियों, आपकी मुश्किलों से आपको दूर करते और परमेश्वर की ओर आपका ध्यान लेकर जाता है। And his miracle takes you away, diverts you from all your troubles and puts your focus upon the things of the Lord. आज वो मिरेकल आपके जीवन में काम करेगा कि जितनी आपकी सोच, जितनी आपके ख्यालात आपको दुख की तरफ, मुश्किलों की तरफ लेके जा रहे हैं, वो मिरेकल आपके जीवन में परमेश्वर के नजदीक लेकर जाएगा। And all the things that are diverting you, that divert your mind, the same miracle of the Lord will take you near to the Lord today. जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा कि अगर तू विश्वास करे तुम खुदा के मौजज़े को देखेगा। The word of God says that if you believe, you will see the glory of the God. कितने लोग मौजज़ा देखना चाहते फिर विश्वास करेंगे। Many people, they want to first see the miracle and then believe in the Lord. कितने लोग ऐसे हैं कहते खुदावन पहले मौजज़ा दिखा फिर हम अपने ईमान को जगा सकें, फिर अपनी ईमान की आंखों को खोल पाएंगे। They first want to see the miracle of the Lord and then they say that Lord, then only I will be able to open my eyes of बिब्लिकल faith. टर्म के साथ चले, बाइबल कहती है तू विश्वास कर, ईमान लेकर आ और तेरे जीवन में मौजज़ा होगा। And the word of God says that if you have faith in your life, then the miracle of the Lord will happen. क्योंकि वचन कहता है कि तब तक आपके जीवन में मिरेकल नहीं होगा जब तक तेरा विश्वास तेरी मुश्किलों को ये ना बताए कि मैं जिंदा हो चुका हूँ यीशु मसीह में। And the Lord's miracle will not happen till the time you tell your problems that you are alive in the Lord. जल्दी से खुदावन के कलाम की तरफ देखेंगे और गौर के साथ आज सुने खुदावन के कलाम को। खुदावन आपकी जिंदगी में मिरेकल क्यों लाता है और वो मिरेकल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। And we will learn from the word of God today that why the Lord brings miracle in our lives and why that is important. क्योंकि वचन में लिखा है कि जो इंसान समझना चाहते हैं वो कई लोग मिरेकल के थ्रू समझते हैं यीशु मसीह को। Because many people get to know the Lord, understand the Lord through the miracle. कितने लोग मुश्किल में इसलिए फंसते हैं, मुश्किलें इसलिए भारी होती है कि खुदावन का मिरेकल हो सके उनके जीवन में। And they get so many troubles in their lives so that the miracle of the Lord will follow afterwards. धन्य वो लोग जिनके ऊपर मुश्किलें हैं, सताव हैं, वो यीशु मसीह के मिरेकल से बाहर निकलेंगे। Blessed are the people who see troubles and tribulations in their life and they only will come out of them through the miracle of the धन्य Lord. वो लोग जिनके काम आज रुक गए हैं, यीशु मसीह उनके कामों को शुरू करने जा रहा है। And blessed are the ones whose doors are closed because the Lord is about to open the new doors for you. शैतान अगर दरवाजा बंद करे, शैतान दोबारा नहीं खोल सकता। So if enemy closes the door on your face, then he cannot open it अगर again. शैतान ने अगर दरवाजा बंद किया, किसी इंसान के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि उस दरवाजे को खोल सके। So if Satan has closed the door, then no man has the power to open that एक door. ऐसी सामर्थ जो इस दुनिया में काम कर रही है, जिसके लहू से इंसान धुल जाता है, जिससे मुश्किलें भाग जाती हैं, बदरुएं कांपनी शुरू होती हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। ये जान लें, मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में। And there is only one name through whom and through whose blood your diseases go away. The evil spirits, they tremble at his name, and his name is Jesus, and he only can deliver you. आज खुदावन के कलाम से हम जब सीखेंगे तो एक बार याद रखना, आज आप अपने चैलेंजेस को, अपनी मुश्किलों को, जितनी बर्बादियों को यीशु मसीह के सामने रखें, खुदावन उसके बीच में भलाई पैदा करने जा रहा है। And according to the word of God, when you will put all your troubles, all your struggles in front of the Lord is going to put his confidence in them, his goodness in them. जोर से बोलो हालेलुया। जल्दी देख खुदावन के कलाम से यूहन्ना की इंजील उसकी 4 बाब उसकी 46 से लेकर हम 55 तक पढ़ेंगे। So if we will read from the Gospel of John chapter 4 verse
46 through 50. आज आपने सुबह उठ के जब दुआ की होगी तो आपने खुदावन से कुछ मांगा होगा. So when you must have prayed this morning, you would have asked something from the Lord. मैं भी बहुत कुछ मांगे आज. I also asked a lot of things from the Lord. पर वचन आज बताने लगा जो कुछ आपने मांगा है, But the word of God is going to tell you that whatever you have asked, खुदावन आपके मांगने वाले पर्पस की फाउंडेशन बनाने जा रहा है आज. and He's going to lay a foundation behind the purpose of your asking. आज आप जितना कुछ आपने मांग लिया, खुदावन अब उसकी फाउंडेशन बनाएगा, क्योंकि खुदावन का मिरेकल वहां पर हो सके. And all that you have asked, the Lord will lay His foundation over there so that His miracle could happen. ये एक ऐसी किताब है जिसमें जीवन ही नहीं है, बल्कि ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, आपको जीवन में से भी बहुत बड़ी गवाहियां नजर आएंगी. And it's such a book that it's so many good things are written in it, so that the words of life are seen in this book. कितने लोग मिरेकल चाहते हैं? How many people want the miracle today? I asked the God in the morning, like when I preach, when I say something, let miracle their people can see and they can able to take it in their life. और आज जब मैं दुआ कर रहा था तो मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आज जब मैं प्रीच करूं तो आपके Praise God. Okay, let it be off. Let it be off. जल्दी से खुदावन के कलाम की तरफ देखेंगे. आज देखिए खुदावन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है. So we will learn what the Lord wants to talk to us through His word tonight. ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ. So whenever there has something good is about to come, the enemy always ਇਹ brings ਬੰਦ ਹੋ troubles. ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ. ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ. ਜ਼ੋਰ ਦੀ. एक बार जोर दी. अब देखिए खुदावन का काम कैसे होगा आज. And we will see how the works of the Lord will happen over here. क्योंकि हम उस पे विश्वास करते हैं जो कभी बंद नहीं होता, कभी खराब नहीं होता. Because we believe one who never stops. और हम उस पे विश्वास, उस पे ईमान रखते हैं जो कहता है कि तेरा राखा ना उंगलाਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ जे. And we believe in the one who says that your keeper neither slumbers nor sleeps. जोर से बोले हालेलुया. आप अपने हिस्से का मिरेकल लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में. You will take your miracle from इंजील में this से जो चार बाप from this उसकी place. उसकी 46 से लेकर 55 तक जब पढ़ते हैं तो एक बार याद रखना खुदावन उस मिरेकल को आपकी जिंदगी में एक्टिवेट क्यों करना चाहता है. So we will read these verses, we would get to know like why the Lord wants to activate that miracle in our lives. It says like they once more he visited Cana in Galilee where he had turned the water into wine. और कलाम में लिखा है कि एक बार फिर वो गलील के काना में गए, काना शहर में गए जहां पर उन्होंने पहले पानी को दाख रस में तब्दील किया था. वचन साफ कहता है कि यीशु मसीह अपनी पुरानी जगह पर वापस आ चुके हैं जब खुदावन ने पहला मौजा किया था. And the word of God said that he has come back to the old place where he performed his very first miracle. वो पहला मौजा लास्ट नहीं था, वो शुरुआत थी. And that very first miracle was not just the end, but was the very beginning of his आज miracles. एक याद करें कि आपकी जिंदगी में पहला मौजा कौन सा हुआ था. And remember today, what was the very first miracle that happened in your वो life? पहला मौजा आपकी जिंदगी में जिंदा है कि नहीं जिंदा है. And is that miracle still alive in your life or not? Let me tell you, if you want, again, the God needs to do some miracle in your life. For the first miracle that God did in your life, it needs to be alive in your life tonight. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में नया मौका करे, तो जो उन्होंने आपकी जिंदगी में पहला मौजा किया था वो आपकी जिंदगी में अभी भी जिंदा होना चाहिए. पहला मौजा आपकी जिंदगियों में जिंदा रहेगा, खुदावन दूसरा करने जा रहा So है. when the first miracle would be alive in your life, the Lord will perform second miracle. खुदावन दूसरा मौजा क्यों करे? क्योंकि अगर आपने पहले मौजे में तवज्जो दी, इंपॉर्टेंस दी, अपनी गवाही को जिंदा किया, परमेश्वर दूसरा मौजा जरूर करेगा. Why should he do that? Because you paid attention to your first miracle and testified of the goodness of the Lord. That's why he's going to do the second miracle. खुदावन दूसरा मौजा उन लोगों की जिंदगी में नहीं करेगा जिन्होंने पहले मौजे पर ध्यान नहीं दिया. And he won't do the second miracle in those people's life who didn't pay attention to the first miracle. वचन साफ कहता है पहला मौजा इसलिए किया कि तू परमेश्वर पर ध्यान लेकर आए.
And the Lord says that He did this miracle in your life so that you could put your focus upon the Lord. दूसरे मौजे में तेरी जिंदगी खुदावन की नाम की गवाही देगी। And in second miracle, your life will testify the goodness of the Lord. तीसरे मौजे में दुनिया तुझे देखना शुरू And करेगी। in the third miracle, the world will start seeing अब you. इब्लीस डरना शुरू होगा। Enemy will flee. जोर से बोलो हालेलुया। यीशु जब तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ तब इब्लीस डरना शुरू हुआ। So when Jesus was risen from the dead on the third day, then enemy trembled. ये सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम में इब्लीस भागने शुरू होगा आपसे। And this is the second time, and in the third time, on the enemy will start running from your life. Who is ready for the second miracle tonight? कौन आज तैयार है दूसरे मौजे जोर के से बोलो लिए? हालेलुया। Let me tell you, परमेश्वर आपकी जिंदगी में दूसरा मौजा अपनी किंगडम को आपके जीवन में जिंदा करने के लिए करेगा। And the Lord would do second miracle in your life so that He could make His kingdom alive in your life. खुदावन अपनी जगह पे वापस गए, अपने घर में वापस गए, अपने लोगों के बीच में गए। So the Lord went back to the old place, went to His own people. और वो लोग यीशु मसीह को खुदा और प्रभु नहीं मानते। And those people don't believe Jesus as Lord क्योंकि उनको लगता है कि यीशु मसीह यहाँ पर पैदा हुआ, because they think that Jesus was born over there. हमारे बीच में बड़ा हुआ। He grew up among us. But let me tell you, खुदावन अपने लोगों के बीच में रहकर मौजे करने की हिम्मत रखता But है। the Lord is able to work His miracles being among His people. जोर से बोलो हालेलुया। खुदावन को किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। The Lord doesn't need anyone's approval. अब वो किसी की डिनाइल से अपने आप को मायूस भी नहीं करता And है। He doesn't disappoint Himself by someone's denial. वो परमेश्वर है, वो खुदा है, वो उसके मुंह से निकले हुए हर एक अल्फाज कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, शरह बन जाती है। And He is God, and whatever He speaks, so His word becomes the very law. आज खुदावन के कम्युनियन में जो हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेट मी टेल यू, आप जो कुछ सोच के आए हैं, खुदावन आमीन के साथ आपको भेजेगा आज। And all the people who want to take part of the Holy Communion today, whatever whatever expectation came with today, the Lord is going to send you back with an वचन में साफ amen. लिखा, वो काना गलील में वहां पहुंचे, and there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. और खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह गलील के काना में गए तो वहां पे एक राज दरबारी था और उसका बेटा कफरनहूम नाम के शहर में बीमार था। अब देखिए, एक ऐसा इंसान है जो यीशु मसीह के नजदीक नहीं कभी रहा है, और जो यीशु मसीह के बारे में जानता होगा, सुनता होगा, पर यीशु मसीह वाली जिंदगी नहीं उसने कभी जी है। And it's a person who has never been near the Lord. He must have heard about the Lord, but he have never lived the life that the Lord wanted. एक बात सुन ले, जिनको यीशु मसीह के बारे में सुनाया दिया जाता है, उनको बताया जाता है, तो इट मींस ये साइन उनके लिए है कि खुदावन आपकी जिंदगी में मिरेकल करने जा रहा है। And all the people, who you hear about the Lord, about His things, it's a sign for you that the Lord is about to do a miracle in your life. हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने चर्च के बारे में और जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया हो। Your friend might have told you about the Lord. हो सकता है कि आपको परमेश्वर के बारे में किसी ने जिक्र किया हो। And it might be that someone told you about the Lord. It's not a coincidence. और ये कोई अचानक की हुई बात नहीं है। अगर किसी ने आपसे बात की है, If someone has talked to वो you, दिन आ गया, खुदावन अब चमत्कार भी करेगा। and now the day has come for the Lord to जोर perform से His बोलो miracle. हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर परमेश्वर के बारे में आपने जाना है, महसूस किया, वो दिन आज है, वो मुबारक दिन आज है, खुदावन आपकी जिंदगी में चमत्कार करने जा रहा है। So if you have known about the Lord, then this is the day where the Lord will perform His miracle in your life. वचन में लिखा है कि ऐसा राज दरबारी है, वो रोमी एम्पायर के साथ ताल्लुक रखता है। And this person, this royal official is connected to the Roman और kingdom. रोमन के किंगडम के साथ जो जुड़े हुए यहूदियों को अच्छा नहीं समझते, उनको वो दास समझते, उनको स्लेव समझते हैं। And Roman government doesn't like Jewish men. हाँ, Jewish. The Jewish men, they treat them as slaves. और वचन में साफ लिखा है कि ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह यहूदियों में से निकला है। And the word of God said that Jesus has come out of Jew people. अब ये रॉयल प्रीस्ट जौन सा है, रॉयल हेड है जौन सा, उसकी कोई उसकी पहुंच ऐसी नहीं है कि वो उन लोगों के बीच में जाए, अपने आप को इतना नीचा करे कि यीशु मसीह से मदद ले सके। And this royal official doesn't have that much of position so that he would stoop down so much to be like the Jews that the Lord would perform a miracle for His son. जोर से बोलो हालेलुया। यीशु तो कुछ लेना, तो यीशु दे कोल जाना पैना है। So if you want something from the Lord, you have to come near the आप Lord. किसके पास आए हैं? किसके पास आ गए हैं? खाली जाएंगे आज? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अपनी बरकतों को एक्टिवेट कर रहे हैं जब आप हालेलुया बोल रहे, जोर से बोलो। Activate your blessings when you say hallelujah. आप
खाली आज नहीं जाएंगे यीशु You मसीह will के not नाम go में। back empty today in the name of आज Jesus. यीशु मसीह के नाम में आप मसा से भरकर ही In the जाएंगे। name of Jesus, you will go back filled with अपनी anointing. इन आंखों पे विश्वास मत करना, Don't go by your sight, ये आंखें धोखा देती हैं। because these eyes will always ये deceive आंखें you. कहेंगी अभी भी नहीं मैंने देखा, And these eyes will tell you that you still haven't seen the पर blessings. खुदावन ने कर भी दिया है। But the Lord has already done it for आपके you. बीच में एक ऐसी गवाही बैठी है जो बोलेगी तो बहुत सारी रूहें को बदलेगी। आज And among you there is a testimony that whenever he will speak, a lot of souls would be saved. हमारा खुदावन हवा में बात नहीं करता है। Our Lord doesn't speak in जोर दी air. ताड़ी भी यीशु मसीह दे नाम दे विच हालेलुया। वचन कहता है कि वो एक ऐसा इंसान ऐसी पोजीशन रखता हुआ जब उसका बच्चा बीमार हुआ तो वो यीशु मसीह जो मुक्तिदाता जो जीवन दे सकता है उसके नजदीक गया है। And the word of God says that the royal official whose son is sick at this point of time, and he has gone to Jesus who delivers the sick, who sets them free. उसको पता भी होगा कि यीशु मसीह बड़े बड़े मौजे भी करता है। He must have known that the Lord does big miracles. आप एक बात समझ जाएं, आज खुदावन अपने लोगों को बदलता कैसे है। आज And you have to understand how the Lord changes his people. आपने सुना होगा कि यीशु बड़े बड़े काम करता है। You must have heard that the Lord does big आप miracles. क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेने के बावजूद भी आपने अपने जीवन को खुदावन के साथ उस रीति से जोड़ा नहीं जिसे खुदावन का आत्मा जोड़ना चाहता है। Even after being born into a Christian family, you must not have connected yourself to the Lord as the Spirit of the Lord wanted. क्योंकि हम ये हमेशा सोचते हैं कि खुदावन भला करता है, खुदावन हमें बचाने की हिम्मत रखता है, ये सोच कंटिन्यूसली चलती रहती है। Because we think that the Lord is good and He is always able to save और us. वो हमेशा मिरेकल करता जाएगा, मांगेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं, फिर भी मिरेकल करेगा वो। And we will not speak and we will not even ask, and even then He will bless us and give us a miracle. जोर से बोलो हालेलुया। आप मांगोगे तो मिल जाएगा। When you will ask, you will receive. मांगने के लिए अपनी मिरेकल वाली फाउंडेशन को तैयार करें आज। And to ask, you have to make the foundation of your miracle आप strong. मिरेकल रिसीव करने वाले नहीं, मिरेकल करने वाले बनोगे यीशु मसीह You के नाम don't have में। to be the one who receives the miracles, but the one who does the miracles. जोर से बोलो हालेलुया। आप मिरेकल करेंगे और खुदावन यीशु मसीह के नाम को भी ऊंचा करेंगे। You will do the miracles and the name of the Lord will be lifted up. हो सकता है कि इसका बच्चा, उसके वचन में ऐसा लिखा है, a certain royal who official saying lay sick at Capernaum, when this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son who was close to death. और खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब इस इंसान ने सुना कि यीशु मसीह यहूदिया से गलील में आ चुके हैं तो वो उनके पास गया और उसने उनसे दया करके कहा कि परमेश्वर आओ और मेरे बेटे को चंगा करो जो मृत्यु के बहुत नजदीक ये है। एक ऐसी बीमारी उसके जीवन में लगी हुई है जो कि उसे मौत के पास लेके शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि वो शुरुआत बहुत देर से हुई है। And he has such a disease in his life who has already taken him to death, and it's not the beginning, it's almost at the end of his life. क्यों नहीं इसने यीशु मसीह को तब ढूंढने की कोशिश की जब उसकी बीमारी उसके बच्चे को लगी थी। So why didn't he start looking for the Lord, searching for the Lord when he had first gotten the disease? हो सकता है पहले बीमारी छोटी हो, It might be that before this the disease was small. टाइम होते गया, होता गया उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, अब वो मृत्यु के नजदीक आ चुका है। And the time kept on passing, and the doctors also said no, treat him, and now such a condition has come that now he has come to the point of death. कई बार हमारे साथ भी होता है, हम तब तक परमेश्वर के नजदीक नहीं जाते, उसके पास नहीं जाते जब तक वर्स्ट केस नहीं बन जाता। And many times the same thing happens with us, that we don't draw ourselves near to the Lord until our situation gets worse. आपका अगर सिर दुखे तो आप टाइलेनॉल खा लेंगे, So when you have a headache, you have Tylenol. कैंसर हो जाए फिर टाइलेनॉल से बात नहीं बनेगी, But when you have cancer, the Tylenol doesn't work. फिर डॉक्टरों से भी बात नहीं बनेगी, Then even the doctors can heal फिर you. कहते चलो चर्च लभदे हैं, किते नेड़े तेरे चर्च क्यों ना हैगा, मैं सुनिया सीगा यीशु मसीह बारे, And then you start looking for the church, and then you say that I had heard about the Lord. मैंने सुनी थी ये बातें, मैंने सुनी है कि मुर्दे भी जिंदा हो जाए तो चलो मैं भी चलता हूँ, क्योंकि वर्स्ट केस हो चुका है, अब दुनिया वाले भी कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर भी कुछ नहीं करते, अब जाकर आप यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं। I had heard that the Lord can deliver, the Lord can heal, and now the world can do anything for me. Then why shouldn't I go to the church and ask the Lord for the healing? क्या आप अभी भी इतना वेट कर रहे हैं कि आपकी मुश्किलें जब तक वर्स्ट ना हो जाएं तब तक आप अभी भी वेट करें कि अभी भी मैंने परमेश्वर के नजदीक नहीं जाना, अभी मैंने यीशु मसीह को खोजना नहीं है, अभी भी मैंने एकांत में बैठ के प्रार्थना नहीं करनी, अभी भी मैंने बाइबल नहीं पढ़नी, अभी भी मेरी जीवन में वो बोली और जोश अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है।
Are you still waiting for your circumstances, your situations to get worse because you think that now, this is not a time for me to read the word yet. This is not the time for me to pray yet. This is not the time for me to do the fellowship yet because my situations are not turning worse. जोर से बोलो हालेलुया। एक भैन जी साडे चर्च से आए थे इंडिया दे विच। One woman came to our church back in India. पहले उनको ये बताया जाता था कि चर्च आया करें। First, she was told that she has to come to पहले church. छोटे-छोटे जादू टूने होते थे उनके घर पर। And there was always small witchcrafts against his वो झाड़ू ना household. मार के काट देती हुंदी थी, कहंदी कुछ नहीं होया, सब ठीक ठाक है। And she used to sweep them away, said nothing bad is going to happen. फिर थोड़ी 2-4 महीने के बाद फिर वो जादू टूना हुआ, फिर उसे झाड़ू से मार के निकाल दिया, कहती कोई बात नहीं ठीक ठाक है। And 2 to 4 months later, again that witchcraft happened, and again she swept it away and said nothing bad is going to happen. एक साल तो बाद खून दे छिट्टे पैने शुरू हो गए घर दे विच, फिर उन्हें अखां खुलियां होंदियां। And after 1 year, the drops of blood were sprinkled in her house, and then her eyes were opened. जोर से बोलो हालेलुया। वो भागती भागती चर्च आई। And she came running to church. कहते पास्टर जी आप देखिए घर पर आकर क्या हुआ है। मैं जब रास्ते में जा रहा था, And when I was on my way to her home, सिस्टर जी रोई जा रहे हैं। the sister kept on crying. उनको पता है इसका सिम्टम, ये साइन क्या है अगर खून के छिट्टे हैं तो। And she knew the consequence of that. आपको ये पता होना चाहिए जिसके घर में खून के छिट्टे गिरते हैं वहां पे कोई ना कोई मौत होने वाली होती है। Because you must know that wherever those drops of blood are sprinkled, the death is about to Actually, come. this is a kind of witchcraft. क्योंकि ये एक जादू टोना है. और वो रो रही है, And she's crying. कहती पास्टर जी जल्दी चलें, And she said, Pastor, come quickly. अब मेरे घर पे एक बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी है। I have a big trouble in my house. मैं तो भैन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, I had already told the woman मैं कही मुश्किल तो बहुत पहले से शुरू हुई that है। this trouble had happened, had started long You time came back. to us But तो अब मैं हमारे पास आई क्योंकि है. अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। Because now you have no other solution. अब वो झाड़ू से भी नहीं निकलेगा। And now it will not even be swept away. जोर से बोलो। जितने सब कुछ फेल हो चुके, फिर उन यीशु के बारे में उनके जीवन में पता लगता है कि यीशु कोई है, वो ही कर सकता है अब। So when everything else fails, then only we realize that it's the Lord only who can do all the things for us. And let me tell you that आपकी जिंदगी अगर अभी भी आप वेट में चल रहे हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, let me tell you, वेट इतनी ना करें क्योंकि जब तक बिगड़ जाएगा तब आपके पास रास्ता भी नहीं होगा उस So वक्त। if you're still waiting for your situations to get worse and then you will realize about the Lord, then I want to tell you that when the conditions will get worse, then you will have no other solution. बाइबल कहती है कि अभी वो बच्चा मरा नहीं है पर he was close to death. And the word of God says that that child is not dead yet, but he is close to death. Let me, even though if Satan didn't just kill you yet, but you might be close to the Satan. चाहे शैतान ने अभी तक आपको मारा नहीं है, लेकिन शायद आप शैतान को के बहुत नजदीक हो. है ना, अभी तक वो बात बनी नहीं है, अभी तक वो प्रॉब्लम खड़ी नहीं हुई, अभी तक मुश्किल खड़ी नहीं हुई है। जब खड़ी होगी तो चर्च भी जाएंगे। That big problem has not come yet, because when that comes, then only we will go to church. ऐसा इंसान मत बन जाना कि जब सब कुछ आप गवा दें फिर यीशु मसीह के पास जाएं आप। Don't be such a man that when you will lose everything, then only you will go to the धन्य वो Lord. इंसान जो खुदावन जिसे देता है उसे पहले दिन ही परमेश्वर के पास लेकर जाता है। And blessed is the one when the Lord gives something to someone, the Lord brings that person near to him. धन्य वो इंसान जो खुदावन उसको पहली वक्त देता है, पहली वक्त में वो अपने आप को अर्पित कर देता है, सरेंडर कर देता है, अपनी सारी चीजें परमेश्वर के चरणों में डाल देता है। And so blessed is the one who before all that bad things happen, that he starts preparing himself, he starts surrendering himself to the Lord on a daily basis. बाइबल कहती है Jesus told him, और यीशु मसीह ने उससे कहा, you will never believe. तू कभी विश्वास न करेगा. You will never तू believe. कभी विश्वास न करेगा. You will never. The royal official said, और उस वो राज दरबारी ने कहा, Sir, come down before my child dies. सर प्लीज मेरे साथ आए इससे पहले कि मेरा बच्चा मर जाए. वचन में ऐसा लिखा है, कहता है तू तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक तुम मिरेकल ना देख सके। And the word of God says that you will not believe till the time you will see you won't see my miracle. जोर से बोलो हालेलुया। आपकी आंखें मिरेकल देखना चाहती हैं? Do your eyes want to see the miracle? क्या आपका आत्मा ये कहता है कि चाहे हो चाहे ना हो वो फिर भी मेरा खुदावंद है? Or does your spirit say that even if he does the miracle for me or not, he's still my God? जोर से बोलो अब हालेलुया। आपकी आंखें जो देखना चाहती खुदावन आपको प्लीज और आपको एंटरटेन नहीं करने के लिए आया है। So the Lord has not come to entertain you, that whatever your eyes want to see, that He would give you. आपको परमेश्वर आपको एंटरटेन नहीं करना चाहता, वो आपको प्लीज नहीं करना चाहता, जो तेरी इच्छा है वैसे हो सके। He doesn't want to entertain or please you, that He would do according to your will. वचन में लिखा है कि ये इसको यीशु को बहुत पहले से जानता था। And the word of God said that He knew the Lord long time back. जब बीमारी शुरुआत हुई तब इसने ध्यान नहीं दिया। When the disease happened,
happen in the beginning, and he didn't pay attention upon that. अब उसका बच्चे को जब सब लोगों ने मना कर दिया है, अब वो अपनी पोजीशन की परवाह नहीं कर रहा है. And but now when everyone has said no to him, he is not even considering his position. अपने लोगों की परवाह नहीं कर He रहा is है. not even taking attention of his people. अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं कर रहा He is है. not even caring about his अपनी relatives. जॉब की परवाह नहीं कर रहा है. Even caring about his job. अपने बिजनेस की परवाह नहीं He's कर not रहा even है. caring about his business. अब सिर्फ उसको यीशु ही दिखता है. Now he only wants to go to the Lord. जोर से बोलो हालेलुया. ये वाली पोजीशन ठीक है, ये सिचुएशन ठीक है कि पहले से खुदावन के साथ रहें तो अच्छा ही है. Which condition is better, that you should come to the Lord at the end or in the beginning itself? समझ जाए बात को. खुदावन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, फिर चारों तरफ आपको सिर्फ यीशु 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 ही आपको गूंजती नजर आएगी कि यीशु ही मुझे बचा सकेगा, सिर्फ यीशु ही मुझे उठा सकेगा, सिर्फ यीशु ही मेरे घराने को आबाद करने की हिम्मत रखता है. And you have to understand that the Lord will create such circumstances that the only solution that you will have is the Lord, and that will be the day when you will say that is the Lord only who can set us free and who can heal our families. बाइबल कहती है, रॉयल ऑफिशियल कहता है, सर कम डाउन बिफोर माय चाइल्ड डाइज. और उस राज दरबारी ने कहा, पर कृपया करके मेरे साथ आ जाएं इससे पहले कि मेरा बच्चा मर जाए. जिससे काम निकलवाना होता तो बड़ी इज्जत भी आती है फिर, है ना. So when we want our way to happen, we give respect to other person फिर also. सर भी निकल आता है मुंह से. We even say sir. ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ. But when things don't happen for us, then we say you don't know anything. ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ. What do I have to do with you? ਹੁਣ बोलो. बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने आराधनालय में प्रचार कर रहे थे तो ये सभी लोग बाहर खड़े थे. जब यीशु मसीह को धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा था तो ये कहते यही लोग, इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला. कहते इनके अपने लोग कर रहे हैं, हमको बीच में पड़े. And the word of God said that when Jesus was preaching in the synagogue, those people were there. And when he was about to throw out from the cliff, those people were there, but they didn't say anything because they said that it's not our matter to involve ourselves into this. वचन साफ कहता है कि उस वक्त उसको परमेश्वर यीशु मसीह उसको अपनी जिंदगी में चाहिए. And now he wants the Lord in his life. उसने अपने अल्फाज को बदला. He changed his words. उसने अपनी पोजीशन बदल दी. He changed his position. वो हम्बल हो गया. And he humbled himself. जोर से बोलो, जोर से बोलो. आकड़ दे विच तो कोई भी नहीं काम करता. And when you show your pride, no one does anything for you. हमारे पास बिजनेस पीपल वाले यहाँ लोग बैठे जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है अपने एम्प्लॉयर से भी रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है, राइट. So we have the people who have their own businesses, and we know that you have to talk to even your employees with respect. तो दबके ना काम करा लोगे. Can you make them do anything for you with your पहली बार stubbornness? ब्रदर जहाज दिया ये कहते नहीं इतना नहीं हो सकता. जोर दी बोलो. दबके ना कुछ भी नहीं होना. You can't make them do anything for you in पर your वचन pride. कहता है कि उसने अपने आप को बदला उस वक्त. But the word of God says that he changed himself there. एक बात समझे, यीशु मसीह कभी भी आपके जीवन में मिरेकल नहीं करेगा जब तक आपके जीवन में बदलाव नजर ना आए. He will never do miracle in your life till the time there is no change in वो you. बोल तो जरूर देगा जा तेरी जिंदगी बदल गई है, पर आप रिसीव नहीं करोगे. He will definitely say that your life has changed. You will not receive that thing. खुदावंद का मन्ना वहां पर ताजा रहता है जहां पर जमीन बिल्कुल मजबूत रहती है. And his manna is fresh wherever the ground is solid. जोर से बोलो हालेलुया. नहीं तो खुदावंद का मन्ना वहां पर आता है वो अगले दिन ही खराब हो जाता है. Because when the manna of the Lord falls on that ground, it wastes away the very next तभी day. खुदावंद ने इस्राएलियों को कहा था जो मन्ना मैं दूंगा अगले दिन तक बचा के नहीं रखना उसे. And that's why the Lord said to Israelites that wherever manna I shower upon you from heaven, you don't have to save it for the very next उसे day. इकट्ठा नहीं करना है. You don't have to gather it for the next उसको day. बचा के नहीं रखना है. You don't have to preserve it for the पर मैं next आपको day. बताता हूं कि आपका मन्ना आपकी जीवन में हमेशा ताजा रहेगा आज. But your manna will always be fresh in your life. क्योंकि खुदावन जो आपकी जमीन को मजबूत करके उस पर मन्ना देगा, वहां से मिरेकल क्या, वहां से बहुत बड़ी गवाहियां भी पैदा Because होंगी. Lord will give you manna after making your ground solid, and then the big testimonies will come out of your life. जोर से बोलो हालेलुया. आपकी जब आपको पता है मिरेकल तब होता है जितनी आप एनर्जी यूज करते हैं ये कहने में कि ये हो नहीं सकता, उतनी एनर्जी यूज करें विश्वास के साथ ये हो जाएगा. So when you put all your efforts in saying no, these things cannot happen, but when you turn them around and say yes, all these things will happen for me, then only the miracle कि happens. जितने मायूसी से कहते कि मैं इस लायक नहीं हूं, उतनी खुशी से कह के देखे मैं कर सकता हूं. All those you people who say with disappointment, no, I'm not worthy of this, you start changing your words and say, no, I can do all those things. जोर से बोलो हालेलुया.
वो कहता है कि चाहे मुझे ये अपनी पोजीशन से निकाल दे, रोमन मुझे बर्खास्त कर दे, पर मैं अपने बच्चे की शिफा उस यीशु मसीह से ही लूंगा। And he said that even though my Roman government will throw me out of my position, but I will take the healing for my son from this Jesus. अगर आप अपनी पोजीशन बदल रहे हैं तो आज आप एक मिरेकल को जरूर लेकर जाएंगे If you यीशु are मसीह के नाम changing में। your position, then you will get your miracle today in the name of बाइबल Jesus. कहती है रॉयल ऑफिस कहने लगा, कहता सर कम डाउन बिफोर माय चाइल्ड डाइज। और उस व्यक्ति ने कहा कि कृपया करके मेरे साथ आ जाएं इससे पहले कि मेरा बच्चा मर जाए। यीशु मसीह ने कहा गो, जीसस रिप्लाई योर सन विल लिव। और यीशु मसीह ने कहा जा, तेरा बच्चा जिएगा। जोर से बोलो हालेलुया। क्या यीशु मसीह साथ गया उसे? Did Jesus go with him? उसको साथ जाने की जरूरत थी? Did he have any need to go with him? जोर से बोलो। क्या यीशु मसीह को ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है आपकी जिंदगी में मिरेकल लाने के लिए? And does he have any need to do big efforts in your life to bring miracles? क्या यीशु मसीह को दोबारा सलीब पर चढ़ने की जरूरत है दोबारा आपकी जिंदगी में छुटकारा देने के लिए? Does he have to be crucified again to give freedom in your life again? क्योंकि खुदावन को दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। He doesn't need to do anything again. खुदावन ने कर दिया है। He has already done it. ईमान रख, We just have to have faith. आज ही कबूल कर। Just confess those things today. बाहर निकलते ही तेरी गवाही बाहर खड़ी है। And when you will go out, your testimony will be there. कबूल कर इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में, तू अकेला नहीं, तेरे साथ करोड़ों की फौज, फरिश्तों की फौज तेरे साथ चल रही है आज। Accept that in the name of the Lord you are never alone, but His angels are always with you. आज कबूल कर यीशु मसीह का मिरेकल मेरे जीवन में जिंदा रहेगा। खुदावन ने जिस तरह दाऊद को जीत दी, वो तुम्हें जीत देने जा Accept रहा that the है। miracle of the Lord will be alive in my life forever, because the way He gave victory to David, He's about to give victory in your life. Somebody say hallelujah. Somebody shout hallelujah. Let me tell you, you are activating your blessings, you're activating your gifts, you're activating your miracle tonight in the mighty name of Jesus Christ. आज आप अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को, अपने वरदानों को यीशु मसीह के नाम में एक्टिवेट कर रहे बाइबल हैं। कहती है, the man took Jesus at his word. और खुदावन का कलाम कहता है कि उस इंसान ने परमेश्वर को उसके शब्द पर लिया। परमेश्वर वचन कहता है कि उसने यीशु मसीह के शब्दों को अपनी जिंदगी में लेकर गया है। And the word of God said that he received Jesus' words in his life. यीशु मसीह तो नहीं गए, पर यीशु मसीह के शब्द लेकर गया है। He didn't take Jesus with him, but his words with him. The word is everything in this Bible. When he say it happens. खुदावन का कलाम ही सब कुछ है, क्योंकि जब भी वो कुछ बोलते हैं तो वो जरूर होता और है। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह को लाजर को जिंदा करने के लिए कब्र के अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। The Lord didn't have any need to raise Lazarus from the dead and go for that reason to go into his tomb to make him alive. आपकी मुश्किलों के अंदर जाने की यीशु मसीह को जरूरत भी नहीं है। And he doesn't even have any need to go in your troubles. यीशु मसीह इस करके कब्र में गया कि अब आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। He went to the tomb so that you won't have to go there anymore. जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह एक बार कब्र के अंदर गया था। He went into the tomb once. उसके बाहर आने का साइन यही है, And this is the sign of his coming जो out. कुछ आप यीशु मसीह में मांगोगे वो मिल जाएगा। That whatever you will ask in his name, you will get जो it. कुछ जिसको आप ब्लेस करोगे ब्लेस हो जाएगा। Whomever you will bless, be blessed. But the thing is that you have to activate and you have to make your first miracle alive in your life. When the first time when you started praising God, when the first time you have given your heart to God, when the first time you said, I'll do everything for you, that's the first love that God wants to see in your life. That's the first miracle happen in your life. लेकिन आपको जो करना है वो ये है कि आपको अपने पहले मौजज़े को अपनी जिंदगी में जिंदा रखना है। आपको वो पहला मौजज़ा याद करना जब आपने परमेश्वर की हमद की, आपको वो आपके पहले प्यार के पास वापस जाना है। जोर से बोलो हालेलुया। वो पहला मौजा था। अगर वो पहला मौजा भूल चुके हो, अगर हर बार वो हर मौजे को बारे में आप सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दैट खुदावन फिर कहता है तू अपना पहला वाला प्यार भूल चुका है। If you have forgotten about the first miracle and accepting the another one, then the Lord is saying to you that you have forgotten your first love. Somebody say hallelujah. कितने चर्च में कितने लोगों के प्रार्थनाओं के वसीले उनके जीवन में बच्चों का वरदान मिला है? हाथ खड़ा करें। How many people receive the blessing of a child in their lives through the prayers? Praise God. Somebody say hallelujah. आपने दुआ की, उनके जीवन में एक संतान ऐसी पैदा हुई है जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। You prayed and the child that God is the answer of your prayers. Somebody say hallelujah.
आपके मुंह खुलता है परमेश्वर स्वर्ग खोलता है। And when your mouth opens and the Lord opens his heaven for आप you. कैसे सोच सकते हैं जहां पर आप खड़े होते तो आप फेल होते हो? And how can you think that wherever you stand you मैं always आपको आज ही fail? बताता हूं फेल होने का कारण क्या है। And I'm going to tell you what is the reason behind your failure. परमेश्वर का आत्मा चीख चीख के कह रहा है कि तू अपना पहला वाला प्यार भूल चुका And the है। Lord Spirit is saying that you have forsaken your first love. पहला प्यार समझो आपका जीवन का पहला मिरेकल था वो। And your first love was the first miracle in your life. दिल ऐसे नहीं बदलते, सोच ऐसे नहीं बदलते, इंसान ऐसे नहीं बदलता जब तक वो चमत्कार उसके जीवन में ना हो जाए। Man doesn't change, get transformed till the time he doesn't see miracle in his वो life. एक चमत्कारी था जब आपका दिल बदला था, खुदावन तेरे लिए मैं कुछ करना चाहता And हूँ। it was the miracle when your heart was changed and you said, Lord, I want to do something for you. That was the miracle when you had thought about that God, I will continue to go to church and will be connected with your spirit. और वो पहला मौजा था जब आपने परमेश्वर का कहा कि परमेश्वर मैं तेरे चर्च में हमेशा जाता रहूंगा और तेरी आत्मा से हमेशा जुड़ा रहूंगा। Since you guys are connected to the spirit of the Lord, आपके जीवन में पता नहीं कितने सारे मिरेकल हो चुके हैं अब तक। क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा से जुड़े हुए हैं। That's why so many miracles have already happened in your life. क्या आज फिर आप कहते हैं खुदावन एक बार दोबारा मिरेकल करे? And are you still expecting the Lord to do another miracle for you? लोग कहते हैं मिरेकल हो जाए विश्वास कर लेंगे। And people say that when miracle will happen, then we will believe. धन्य वो इंसान जिसने नहीं देखा फिर भी विश्वास किया But है। blessed is the one who has not seen and yet believes. जोर से बोलो हालेलुया। ये कि खुदावन मैं अपनी आंखों से नहीं बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा मैं तेरे नजदीक आ चुका हूँ। And say to God, God, let me not come near to you through my eyes, but through my faith, through the Spirit of the Bible said Lord. the man took Jesus at his word and departed. और खुदावन का कलाम कहता है कि उस आदमी ने यीशु मसीह के शब्द को ग्रहण किया और अपने घर को चला गया। Now it's important part, बड़े ध्यान से सुनना कि वचन तो ले चुका है पर वचन उसके जीवन में कार्य कैसे करेगा अब। And he took the word, he took Jesus' words, but we have to see how that word will work in his आपको life. पता है जब ये वचन बोला जाता है, ये रेमा वर्ड जब अपने मुख परमेश्वर के मुख से निकलता है वो आपके जीवन में कैसे काम करता है? Do you know when the Rhema word comes out of the mouth of the Lord, how does it work in your life? आपके जीवन में अगर सपोज करो आपको कोई गिफ्ट मिले, So if you suppose this, that if you receive any gift from someone, आपको पसंद ना हो चाहे, and even if you don't like it, क्या आप उसे फेंकते हैं? do you throw it? सुने से ध्यान से सुनना क्योंकि इसके पीछे एक आपके लिए एक मिरेकल छुपा हुआ है। अभी ध्यान सुने। ऐसा गिफ्ट कोई भी आपका फ्रेंड, आपका मित्र, आपका रिलेटिव कोई भी दे रहे जो आपके लायक नहीं है, सपोज करें आप उसे पसंद नहीं करते, आप उसे यूज भी नहीं कर सकते, क्या आप उसे फेंक देंगे? So if someone gives you something that you don't even like and can't even use it, will you throw it out of your house? कितने लोग हाँ करते, कितने लोग ना करते, खड़े करें जरा हाथ। ना वाले कितने लोग हैं How many people say no, कि मैं नहीं फेंकूंगा? that I will not throw it out of my house? कितने लोग ये कहते हैं कि मेरी जरूरत वाला नहीं है तो मैं मेरे को क्या है, मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं उसे फेंक भी सकता हूँ। And कितने how लोग many हाँ कहते people हैं? say that because it's not of my use, so I will throw it out of my house? No one will throw, no one will throw, right? कोई नहीं फेंकेगा। क्यों नहीं फेंकेगा? किसी ने आपको गिफ्ट दिया है। You will not throw it because someone has gifted you. किसी ने मार्केट में जाकर मेहनत से आपको गिफ्ट दिया होगा। Someone put his hard work behind that gift, went to market and then gave you. आपको उनकी मेहनत नजर आ रही है। You are seeing their hard work, जो खुदावन ने सलीब पे किया वो उसकी मेहनत नहीं थी। but whatever the Lord did on the cross was not his. जो his hard खुदावन work. ने उस सलीब पर किया, क्या उसने आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं किया? And whatever he did on the cross, didn't he do so much Let me for tell you? you, अगर आप एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ चर्च में आए, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुन रही है, पर खुदावन उसके बदले में आपको कोई दूसरा गिफ्ट दे रहा है, take it, don't say a word, God will multiply in the name of Jesus Christ. So whatever expectation you came with in the church, and if you're not getting answer to that expectation, therefore that prayer, but if the Lord is giving you something else as a gift, then don't reject it, but take it. Let me tell you, when I started my ministry, I asked God, I really want to preach word of God. God told me, wait for 1 year. और जब मैंने परमेश्वर को अपनी जिंदगी दी और मैंने खुदावन को कहा कि नहीं, मैं आपका प्रचार करना चाहता हूँ, कलाम को फैलाना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने कहा जल्दी मत कर, लेकिन 1 साल तक इंतजार कर। On that very moment, ऐसा नहीं था कि वचन नहीं पता था, और उस समय पर it was not like that I didn't know the word. ऐसा नहीं था खुदावन ने अपनी आत्मा से नहीं छुआ था। It was not this that the Lord didn't touch me through His Spirit. खुदा ने एक ऐसा गिफ्ट दिया था, खुदा कहता मैं तुझे डिसिप्लिन वाला गिफ्ट दिया है मैंने अभी तेरे को। But the Lord gave me a gift which was the gift of discipline. क्योंकि तो अगर तू डिसिप्लिन में बना रहेगा तो दूसरे पनाहों को भी, दूसरी बरकत को भी, दूसरे मिरेकल को भी एक्सेप्ट करने में हमेशा एग्रेसिव रहेगा। And He said that if you will always be disciplined, then you will always be aggressive to get another miracle. Let me tell you, अगर आप अपने जीवन में
मिरेकल को चाहते हैं आज, if you want miracle in your life, बाइबल कहती है कि वो रास्ते में जा रहा था, while he was still on the way, और खुदावन के कलाम में लिखा है जैसे वो रास्ते में था, his servant met him with the news that his boy was living. और तो उसका नौकर उससे मिला और उसको समाचार दिया कि उसका बेटा जीवित है. हो ये अचानक नहीं हुआ It didn't happen suddenly. कि जिसका नौकर भागा भागा उसके पास जा रहा था. And that his servant came running to him. But let me tell you, मैं आपको बताता कि हिस्ट्री अगर उसकी पढ़ें, वचन साफ कहता वो भाग रहा था, अपने घर को भाग रहा था. And the word of God says that the man was running to get his home. उसको लोग रोकने वाले बहुत थे, बीच में तू कहां से आ रहा है. And there were many people to stop coming from. उसको वो पूछने वाले बहुत थे कि तू कहां गया था. And there were many to ask him, where did you go? वो अपने मुंह से कुछ गलत बात ना बोल दे. So that he won't say anything bad from his mouth. समझ रहे मेरी बात. वो अपने मुंह से कुछ झूठ ना बोल दे. So that he won't lie from his mouth. कि उसके लोग देखे, उसके नजदीक आके पूछे कि तू कहां से आ रहा. वो कह रहे नहीं मैं यीशु के पास नहीं गया था, बल्कि मैं तो वैसे घूमने इधर गया था. That he won't say that I didn't go to meet Jesus, but I just went to visit that place. और वचन कहता है कि नौकर भागा भागा उसकी तरफ गया. And the word of God says that servant came running to him. रास्ते में खुदावन के अल्फाज को लाता कहीं उसे तू अपनी जीवन में गवा ना दे. So that when he was on his way, he would accept the word of the Lord and he won't lose it. Let me tell you that परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर का मिरेकल आपके जीवन में ठहर जाता है. The Lord's blessing stays in your life. आप उसे गवाते तब हो जब आप इस दुनिया में मिंगल होना शुरू होते हो. But you lose it when you start mingling with this जब world. दुनिया में चलना शुरू करते हैं और लोगों को अपने तरीके से उनको इम्प्रेस करना शुरू कर देते When you हो. start walking in the world, in this world, and start entertaining the people according to Are you their with me? level. Are you with me? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सभी बोलो हालेलुया. आप मिरेकल परमेश्वर ने आज इसी वक्त, इसी डेट पे, इसी टाइम पर आपके जीवन में, मैं कहता हूं आमीन करें, वो हो चुका है. So when you will say amen, the miracle will happen in your life. पर आप अपने अपने जीवन में चल रहे हैं, अपने लोगों के बीच में चल रहे हैं, कहीं आपके मुख से ऐसी बात ना निकले कि अपने मुख से आपका दिमाग ये बात ना बोले कि मैं उनको बोल दूं अभी तक नहीं हुआ. So but when you are walking with your people, then those things should not come from your mouth, that those things didn't happen for you. वचन कहता है अगर वो रास्ते में जाते जाता परमेश्वर के अल्फाज को खो देता, फिर शायद उसका बच्चा जीवित होता. The word of God says that if on the way to his home he would have lost the word that Jesus spoke, his son would not have been alive. क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन तब तक जीवित रहते हैं जब तक आपकी आत्मा जीवित रहती, अलर्ट रहते हैं, आप कनेक्टेड रहते हैं उस वर्ड के साथ. The words of the Lord are active in your life till the time you are connected to the Spirit of the Lord and to that word. कभी खुदावन लिखता है कि लोग कहते हैं कि पादरी साहब जो तुझे साडे लिए दुआ करते हो, कई बार हो जाता, कई बार होता नहीं है. And many times people say, Pastor, when you pray for us, sometimes things happen and sometimes they don't. ऐसा क्यों होता है? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है. But why does it happen? ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ. ਜੋ ਦੂਜਾ ਪਾਦਰੀ ਲੱਭਦੇ ਪਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ. And then you say, let's look for another pastor, because when he speaks, then the miracles are The done. problem is this, the miracle really wants to stay in your life, पर लेकिन मुश्किल ये है कि मौजज़ा आपकी जिंदगी में रहना चाहता but है, your mind and your spirit is not willing to take that miracle and tell yourself, yes, it's been done because my Jesus had said so. लेकिन आपका दिमाग और आपकी आत्मा तैयार नहीं है उस शब्द को अपनी जिंदगी में लेने के लिए कि मेरे यीशु ने कहा है तो ये हो गया है. आपको यार पूछेंगे, आपके दोस्त पूछेंगे, हाँ जी तू कल चर्च गया सी, की बनया? And your friends will come and ask you, you went to church yesterday, so what happened? बड़े रोब ना गया सी कि मैं हुन चर्च जाया करना है. You showed your confidence when you were going to church. अब जाके बोला होगा हाँ तेरे काम ठीक हो गए. And now are the things happening in your favor? कई बार लोग बोलेंगे यार मैं देखना चाहता हूँ तेरे काम हुए कि नहीं हुए हैं. So many times people will tell you, I want to see if the things are going to happen for you. फिर वो उसको अपने दोस्त को भी बचा के रखना पड़ता है, उसको वो भी सोसाइटी प्यारी है. Then you even want to save your friends because you like them. नहीं हजे तक काम होया नहीं है, कोई गल नहीं, मैं हुन अटके जाऊंगा हुन चर्च दोबारा. And then you say to them, no, things are not happening in my favor, so now I will go to church later. अगर आप तभी बोल देते हैं मेरे खुदावन ने बोल दिया और वो हो गया है, आप अगले दिन ही गवाही देने के लिए तैयार But हैं. if you would have said to that person at that very moment, no, my Lord has said and the things have happened, then that testimony would have been yours. This is a problem going in many Christians tonight. और यही बहुत से मसीहों की जिंदगी में समस्या है. क्योंकि the reason God say it's done, take it, it's done. क्योंकि परमेश्वर कहते हैं इसे ले लो, तुम्हारे लिए सब हो चुका है. God say I don't have to come
come to your place, but I said he will be living in his body. और खुदावन ने कहा मुझे तेरे साथ आने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे शब्द को ले ले और तेरा बेटा जिएगा, और हमेशा जीता रहेगा. and he will always be alive. तो उसके नौकर ने आके पहले ही बोल दिया कि ये अपनी बरकत खराब ना कर दे, इसको पहले ही बता दिया जाए कि तेरा बच्चा जीवित हो चुका The है. servant came running to him so that he would not lose his blessing, and he had told him, given him the news that his son is living. मायूस मत होना, ये आपके लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ. जो कुछ आपने मांगा यीशु मसीह के नाम में मिल गया आपको. Don't be disappointed, because whatever you asked of the Lord has given you. Don't doubt, say it's done in the name of Jesus शक Christ. मत करें, लेकिन कहें कि ये यीशु के नाम में हो चुका मैं है. कहता हूँ कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में. Even your biggest troubles are resolved in the name of मैं Jesus. कहता हूँ कि आपकी बड़ी से बड़ी रिपोर्ट्स जौन सी डॉक्टरों ने दी है वो भी बदल चुकी है यीशु मसीह के नाम Even the में. doctor's reports are changing in the name of और Jesus. सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया है. And the Lord has done everything. जिनके काम रुके खुदावन ने आज भी पूरे किए हैं. And the Lord has opened all your closed doors. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, yesterday at 1 in the afternoon the fever left him. और जब उसने उससे पूछा कि क्या समय था जब मेरा बेटा अच्छा हुआ, तो उसने उससे कहा कि कल को दोपहर के समय पे उसका बुखार उसे छोड़कर जा चुका था. इंक्वायरी हो रही है अभी. And he's inquiring of that man. कब ठीक हुआ? When did that boy get healed? कब चंगा हुआ? When he got healed. कि उससे यीशु मसीह के कहने से पहले हुआ कि यीशु मसीह के कहने के बाद हुआ? Did he get healed before the Lord said or after the Lord said? आपको ना यीशु मसीह के कहने से पहले कुछ मिल सकता है, यीशु मसीह के कहने के बाद कुछ मिलेगा. उसी वक्त यीशु देता है. You can't get anything from the Lord before he says or after he says. You get the things the very moment that he speaks in your favor. आपको खुदावन कह दे कि जा काका आज तो बात तू ठीक है, तू कहूंगा ये 2 साल लगने प्रभु जी. And if the Lord will say to you, son, go because you're healed from now on, and you will say, no, Lord, it's going to take me 2 years to get. यीशु टाइम नियुक्त नहीं करता, टाइम आप नियुक्त करते हैं कि मेरी लाइफ में शायद 2 साल बाद ही होगा. He didn't appoint that time for you, but you appointed for yourself by saying that the things आप will happen अपनी to you लाइफ after में 2 इस चीज years. को नियुक्त कर लेते हैं कि प्रभु जी अभी तक ये हो नहीं सकता. And you appoint this by yourself in your life. Lord, these things cannot happen for me right now. वचन में साफ लिखा, खुदावन ने कहा जब मैंने बोल दिया तब तेरे लिए रास्ते खुल चुके हैं. And the Lord says that whenever I spoke, the doors were open for you at that very moment. वचन में साफ लिखा है, उसे पूछने लगा कि कौन सा वक्त था जब उसको बुखार छोड़कर गया. And he asked him, what was the time when the fever left him? And then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him. तब उसके पिता को पता लगा कि वो एग्जैक्टली वही समय था जब यीशु मसीह ने उससे कहा था कि जा तेरा बेटा जिएगा. जोर से बोलो हालेलुया. यीशु मसीह ने जब बोला तभी बीमारी भाग गई. When the Lord spoke, that the very moment the disease went away. आपको क्यों टाइम लगता है बदलने के लिए फिर? Then why do you take time to get changed? Don't wait कि आपको अभी भी बदलने के लिए टाइम है. इंतजार मत करें because you think that you still have time to be changed. Don't wait कि आप इसके ऊपर पूरा नहीं खड़े हो सकते. Don't इंतजार मत करें that you cannot stand perfectly. अगर walk perfectly परमेश्वर in के this world. अल्फाज वक्त के अनुसार जब निकलते उसी वक्त खुदावन मिरेकल करता है, तभी इंसान को भी उसी वक्त बदलने की जरूरत है. So the Lord does miracles the very moment he speaks. So the man also needs to be changed the very अगर moment वो he उसी speaks. वक्त बदलेगा, खुदावन उसी वक्त उसे गवाह भी बनाएगा. If you will be changed very moment, then you will be a witness to the Lord. जोर से बोलो हालेलुया. जरूरत आपको अब है, खुदावन आपको 2 साल बाद नहीं देगा. Let me tell you So that. if you have need of something today, the Lord won't give that thing to you after वो 2 years. वक्त के साथ मुहैया करने वाला परमेश्वर है. And He is the Lord who provides right in time. जोर से बोलो हालेलुया. If you are ready to get your miracle tonight, अगर आज आप अपना मौजा पाने के लिए तैयार हैं, change your thoughts and desire tonight and you will receive your miracle in the mighty name of तो Jesus अपने Christ. विचारों अपनी इच्छाओं को चेंज कर लें, तो आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आज ही मौजा Change लेके your जाएंगे. word and say, I'm not poor, I'm not disheartened, I'm not into some corners, but yes, God has put me into a position that I can proclaim and tell about Jesus Christ. अपने शब्दों को बदले और कहें कि मैं गरीब नहीं हूँ, मेरा दिल मायूस नहीं है, जो कुछ मेरे यीशु ने मेरे लिए कहा है वो जरूर पूरा होगा. आपके बच्चे बरकत देखेंगे, Your children will see the आपका blessing. घराना ऊंचा होगा, Your household will be lifted और up. मैं कहता हूं कि परमेश्वर आपको उस स्थान पे खड़ा करेगा जिस स्थान पे लोग आपको नीचे से ऊपर देखेंगे. And the Lord will put you on such a place where the people will look you from. जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया.
don't take it. This is just a message. This is a prophecy for each and everyone. आज आमीन करें, खुदावन आज ही आपके जीवन में मिरेकल करेगा. आज इस वचन को सिर्फ कलाम के रूप में ना ले, लेकिन एक प्रोफेसी के रूप में ले. And whenever you will say amen to it, the Lord will fulfill those things Bible for says the you. father like that, the exact time of it Jesus had said to him. और उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या समय था वो जिस समय, और तब उसके पिता ने महसूस किया कि वो वही समय था जिस समय यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीवित होगा. So he and his whole household believed. इसलिए उसने और उसके पूरे परिवार ने मिलकर विश्वास किया. That's a good part. Not him, but everyone in his home accepted Jesus Christ as a personal savior. सिर्फ उसी ने नहीं, लेकिन हर एक उसके परिवार में जो लोग थे उन सब ने यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल किया. जो ईमान के साथ अकेला आया, अगली बार अपने परिवार के साथ जरूर आएगा. And so if you have come in your faith alone, then next time you will come with your family. जोर से बोलो, जोर से बोलो. अगर जो इंसान अकेला अगले संडे खुदावंद आपको जोड़कर जरूर लेकर आएगा. So if you are alone today, then next Sunday the Lord will connect you to people and then bring you. अगर आप परमेश्वर में, अगर आप आज भी जीवित हैं, आपके विश्वास से आपका घराना बचाया जाता है. So if you are still alive in the Lord, then through your faith your household gets saved. एक बात समझे, आपके पीछे मुड़ने से आपका घराना श्रापित भी होता है. So if you look back, your household gets cursed as well. खुदावन ने तेरे अंदर वो वाला बीज दिया कि तेरे वसीले से ही मैं फल पैदा करते रहूंगा. And the Lord has given you such a seed in your life that through that seed you can produce fruit. That's okay. So he and his household believed. इसलिए उसके और उसके घराने ने विश्वास किया. They just didn't believe about what the faith he carried. They believed that जिसने उसके जीवन में faith डाला है. And they just उन्होंने सिर्फ उस विश्वास के ऊपर विश्वास न किया, लेकिन उस बंदे के ऊपर विश्वास किया who put that faith into his life. Pastors पे भरोसा ना किया करें. You know, don't trust the pastor so पर much. एक बार याद रखें कि पास्टर के अल्फाज जो खुदावन निकालता है उस पे भरोसा करें. यीशु मसीह आपके जीवन में आमीन को लेकर आया है आज. So, but trust the words that come out of the pastor's mouth, because there are the words spoken by the Lord, and the Lord has brought an amen through those words. Somebody say hallelujah. He's gonna lay your foundation so strong tonight. वो आज आपकी नींव को इतना मजबूत करेंगे. This was the second sign Jesus performed after coming from Judah to Galilee. और ये दूसरा मौजज़ा था जो यीशु मसीह ने यहूदा से गलील में जाने के बाद किया. अगर गलील में ये दूसरा मौजज़ा हुआ है, So if it was a second miracle in Galilee, एक बात समझ ले, गलील वालों को ये दूसरे मौजज़े की बहुत जरूरत थी. then these Galileans, they needed this second miracle a पहला lot. मौजज़ा शादी में हुआ था, First miracle happened at the time of wedding. अपने लोगों में हुआ था. It was among his people. दूसरा मौजज़ा बाहर के इंसान के जीवन में हुआ जो उनके ही एरिया में रहता था. But second miracle was performed among worldly people who used to live in that area. तीसरा मौजज़ा खुदावंद की आत्मा के साथ आपको लेकर चलेगा. And the third miracle will lead you through his spirit. मैं वही कहता हूँ, तभी लोगों कहते थे होसाना होसाना, खुद दाऊद के पुत्र की होसाना जो इस बेथनी एरिया में आ चुका है, क्योंकि जिन्होंने उसे निकाला उन्होंने उसे दोबारा कबूल भी किया. And that's why the Bethany people said Hosanna, Hosanna, who has Hosanna, Hosanna, who have come to this area, because the very people who kicked him away from that place were the very people who were welcoming him back. Take your second miracle tonight. आज अपने दूसरे मौजज़े को ले लें. You are going to take your second miracle tonight. आज आप अपने दूसरे मौजज़े को लेकर जाएंगे. Receive it now. इसे ले लें. Lock it now. इसे लॉक कर दें. Say the blood of Christ is protecting me and my family from tonight onwards. और कहें कि आज से परमेश्वर का लहू में मुझे और मेरी फैमिली को बचाए रखे. अगर वो खून खुदावन का लहू आपके जीवन आपके परिवार में है, तो उसी खून के लिए, उसी कुव्वत के लिए आप इस कम्युनियन में हिस्सा लेने जा रहे हैं. So if that Lord's blood is in your life, then for that strength you're going to take part of this holy communion. जितने लोग आज एक दूसरे मिरेकल के साथ जीना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए और अभी इसी वक्त यीशु मसीह के खुदावंद ये दूसरा मौजज़ा मेरे जीवन में तीसरे मौजज़े के पास लेकर जाए अब. And all the people who want to see that second miracle happen in their lives, stand on your feet and tell the Lord, Lord, let this second miracle lead me towards the third miracle. सभी अपने हाथों को उठाएं जल्दी से. Praise God. Let's all lift up our hands. ओ रबा सिखदरा बराबर शंदर लबा हालेलुया. खुदावन जिस तरह खुदावन तूने पहली बार जब बोला और खुदावन वो मुहैया हो चुका था. Lord, the first time when you spoke, it was already provided. खुदावन तूने दूसरी बार जब किया तब लाजर कब्र से बाहर निकलाया था. And Lord, when you did it for the second time, Lazarus
came out of his tomb. खुदावन तीसरी वक्त तूने अपने लोगों का यरूशलेम मत छोड़ना क्योंकि मैं अपना पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूँ. And the third time you said to your people, do not praise depart from God. Jerusalem because I'm going to send the promise of the Holy Spirit. खुदावन अब तेरा पवित्र आत्मा अगले संडे गवाही बनाकर लेकर आए. And Lord, now let your Holy Spirit bring the new testimonies in the church next वो Sunday. गवाही अब से लेके हमेशा तक जिंदा रहे. And let those testimonies be alive from this time forward. खुदावन इनकी जिंदगी में मैं उस सभी चीजों को पूरा करता हूँ और घोषणा करता हूँ इसी वक्त वो सभी चीजें जो इनके लिए नहीं बनी है निकल जाए. And Lord, I proclaim all those things in their life right now and say that whatever the things that are not made for them be gone from their lives in this very moment. खुदावन जब तेरी मेष में ये शामिल हो, And Lord, when they take part of your communion, खुदावन इनकी सोच नहीं अकेली बदले. and Lord, let not only their thoughts be changed, खुदावन जे तेरी आत्मा के साथ चलने के लिए एक दिलेरी और एक ऐसी ऊर्जा को भी प्राप्त करें अब. but let them get a new passion, new energy to walk with your spirit from this day forward. Let me tell you, each and everyone who's standing right now, God has blessed you with some gift और tonight. जो भी आज लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने किसी न किसी वरदान से आज आपको नवाजा है. Don't think the specific problem I am facing and I'm encountering in my life, God, I want that need to be get rid out of it. Let me tell God said, take my smallest gift. I will give you the biggest one. ये कि परमेश्वर जो मुश्किल का इस समय मैं सामना कर रहा हूँ वो मेरी चीज जिंदगी से दूर जानी चाहिए, लेकिन जो आपको आज परमेश्वर जो कुछ भी दे रहे हैं चाहे वो क्या ही क्यों ना हो उसे अपने साथ ले जाएं. उस छोटी गिफ्ट के लिए वफादार रहें. खुदावन बड़ा देने जा रहा है. Be faithful in that small gift and the Lord will give you the big one. If you are faithful for that smallest blessing that God has given, let me next week and next day, next year, next month, you will be filled with another testimony in the mighty name of अगर आप Jesus. अपनी छोटी बरकत में भी वफादार हैं तो अगले दिन, अगले महीने, अगले साल परमेश्वर आपको बड़ी बरकत भी देंगे. खुदावन तेरे नाम से तेरे बच्चे अब कभी भी शर्मिंदगी हासिल ना करें. Lord, in your name let your children never be put to shame. तूने सिर बनाया पूंछ नहीं. Lord, you have made us the head and not the tail. अब खुदावन जब तेरे मेष में शामिल हो, And Lord, when they take part of your holy communion, तेरी कुव्वत से तेरी सच्चाई के साथ भर सके. and Lord, let them be filled with your strength and your truth. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. In the name of Jesus, we यीशु ask. मसीह के नाम से In the मांगते name हैं. of Jesus, we तो ask. सभी बोलेंगे, Everyone will say, जोर से बोले आमीन. जोर से बोले आमीन. उस कलाम को पूरा होते आप अपनी जिंदगी में देख सके. बोले आमीन. यीशु मसीह के नाम में सभी श्राप और सभी दुख, सभी मुश्किलें दूर होते. सभी बोले आमीन. खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये दूसरा मौजा इनको पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ आगे लेके जाए. सभी बोले आमीन. खुदावन ये लोग अब तेरे नाम में चले और इब्लीस इनसे खौफ करे, डर सके, क्योंकि तेरा आत्मा इनके बीच में मौजूद होता है. तो सभी जोर से बोलें